हर बच्चा नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। अपना काम कर, 10th खत्म होगी तेरी। पहले चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है। बैलेंस है। चल, यश टाइप ऑफ रिएक्शन 4 कराए मैंने, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। जिससे पूछूंगा, बाकी हाथ नीचे, हैंड्स अप नहीं करने का, खुद ही पूछूंगा कौन सी तरह का रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन। गलत, देखो तो कुछ पता ही नहीं है। मैं यही देख रहा हूँ क्या कितना सीखा, क्या बस सीखता है, बस टेपता है। कौन सा ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्टिविटी सीरीज में एफईसी ऊपर है कि नीचे, ऊपर, ये ऊपर है भाई साहब इधर। ये रिएक्टिविटी सीरीज में एफई क्या है, ऊपर, तो ये इसका ओ अपने पास खींच लेगा, खींच लिया, बचा कौन, तो यहां से सिर्फ ओ ट्रांसफर है, कुछ और भी ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ ओ। ए कह रहा हूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। क्लियर भाई साहब, कॉम्बिनेशन, शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेरियम, चलो मैं ओरल बोलूंगा, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट, आपस में इंटरमिक्स हो गए। क्लियर हो गया। चलो, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पूछूंगा प्रभ सिमर, डीकम्पोजिशन, एक आइटम 2 पार्ट्स में टूट रही है। तीसरा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोच सोच, आराम से सोच, कहेगा तो लिख भी दूंगा। ना 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 ना, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या एडवाइस गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब बताओ, अब तो इजी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से Cl सिर्फ एक बार यहां पे जा रहा है। ठीक है बानी, ये सारे बोर्ड्स में आ रखे हैं क्वेश्चन, ये मैं नहीं बना रहा हूं। कौन सा, वो तो मेरे को वैसे ही 11th क्लास के क्वेश्चन है, वो तो वैसे ही पता है मेरे को। साहिब, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन गैस। वेरी गुड बानी। आयरन प्लस सल्फर गिव्स आयरन सल्फाइड, आयरन प्लस सल्फर गिव्स आयरन सल्फाइड। Fe प्लस S गिव FeS, कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन नहीं, कोई बात नहीं, दिमाग में सही था लेकिन वर्ड्स गलत बोले। कॉम्बिनेशन, यश क्यों नहीं आता, जब भी आज का पढ़ाते हैं पिछला पढ़ के आना है। और 4 तरह के कराए, चारों में कोई सिमिलरिटी है, चारों बिल्कुल अलग है। अब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, बुक निकाल लो, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे आपको बहुत सारी सैंपल प्रॉब्लम्स दी हैं। हाँ जी, आपका एक पहले ही है, बहुत सारी सैंपल प्रॉब्लम दी है, ये सारी करा दी मैंने, तो होमवर्क में देता हूं मैं, लेकिन मैंने करा दी। अब अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोल एकम क्या कह रहा है, एक दिन में नहीं करते हम, सब भूल जाएगा। कुछ तरीका होता है पढ़ने का यार, एक दिन में नहीं करते खत्म।
तू जितने ट्रिको करेगा, अभी मैं 8:30 तक हूँ, तो उसमें वो पढ़ ले, मीम बुक निकाल, मेरी बुक ले ले, मैं तेरे को मीम कराता हूँ टफ वाला। एक वीडियो तो एक एक्सरसाइज पूरी खत्म कर ले। हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये 5वां है जी आपका और लास्ट है। इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेड यहां से, ऑक्स यहां से, क्लियर हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, तो रेड यहां से, ऑक्स यहां से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वो रेडॉक्स तो रेडॉक्स ही होंगे, वो पहले के रिएक्शन जो 4 है ना, उनमें से भी कुछ हो सकता है और बाद से भी कुछ हो सकता है। इसको बंद करा कर भाई, ऐसे चल रहा है। अब ध्यान से समझेंगे इनका मतलब। किस किस को आता है? कोई किसी को नहीं? थोड़ा 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 थोड़ा। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड क्या आ रहा है? +O2 ऐड हो रही है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देना। आपको पता होगा कि इस चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस लगती है? तो अगर मैं आपको ये लिख दूं, जो आपका सबसे पहला रिएक्शन था, 2Mg + O2 gives 2, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है कि नहीं? और क्या इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है? एडिंग ऑफ O2 है। ये कॉम्बिनेशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, दोनों हो गए। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन होगा, कुछ और ऐड हो रहा होगा उसमें। मतलब ऐड नहीं, ऐड इधर कैसे ऐड होगी? इधर होगी है। एडिंग मतलब रिएक्टेंट। सब कुछ जो लिखूंगा ना, सब रिएक्टेंट में ही होगा। रिएक्टेंट तो नहीं ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन बोला मैंने, खाली मैंने H तो लिखा ही नहीं। किसी भी रिएक्शन में O ऐड हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और किसी भी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ O2, इसको हटा रहा हूं मैं, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। रिमूवल ऑफ O2 है तो वो क्या है? कि किसी में, अब MgO में क्या है, ये Fe2O3 में क्या है? वो साथ में। तो अगर Fe2O3 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये आपकी फेरिक ऑक्साइड होगी, इसको डिकम्पोज कर देते हैं तो आपकी आयरन क्या होगी? अलग हो गई। और आपका O2 क्या हो गया? बैलेंस नहीं है अभी, लेकिन वैसे देखो अलग हो गया। इसमें ऑक्सीजन थी, अब अलग हो रही है कि ऐड हो रही है? रिमूव हो रही, इसके पास से हट रही है। अगर किसी रिएक्शन में O2 अलग हो जाती है तो मतलब रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूस हो रही है। हाँ, डिकम्पोजिशन भी होगी। कोई डाउट? अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन। अगर किसी में ऑक्सीजन हटती है, रिमूव होती है, रिड्यूस होती है, रिडक्शन। बहुत सारे, ये तो अगर एग्जाम्पल था। अभी तो पहले टॉपिक ही खत्म नहीं हुआ। अगर ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हुई तो रिडक्शन। नाम याद हो जाएगा? अब नहीं होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है। उल्टा हो गया। तो जो नेम्स है ये O2 के लिए तो सही चल रहे हैं याद करने के लिए, पर H के लिए क्या चल रहे हैं? उल्टे। ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन रिड्यूस करना रिडक्शन है, पर हाइड्रोजन ऐड करना भी रिडक्शन है। कोई डाउट? ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। ये ज्यादा नहीं, ये पूरा का पूरा O और H के बीच में ही खेलता है। इसका पूरा लिंक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही है, और किसी चीज से इसका लिंक
हमको इसको चेक करने के लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ही देखना होता है। कई बार एक इक्वेशन में दोनों हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, साथ में कोई कॉम्बिनेशन भी होता है, डिकम्पोजिशन भी होती है, वो तो अलग बात होगी। पर कई में सिर्फ एक होता है, कई में दोनों भी होते हैं, वो आपको पहचानना मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। यश ध्यान दे, तो आगे बैठा कर, बहुत पीछे बैठता है, तो टाइम पे आया कर और अलर्ट रहा कर, ठीक है? अब मार्क करो जी 38 पे ही बोल्ड लाइन दिखी, ऑक्सीडेशन का मतलब दिखा, बोल्ड लाइन में दोनों मार्क कर लो, और रिडक्शन का मतलब दोनों मार्क कर लो, रेडी भी कर लो। कर लिया मार्क, पढ़ लिया? नीचे बोल्ड लाइन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ, जो यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, सिंपल सी बात है, उल्टा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशंस मार्क कर लो और रिड्यूसिंग एजेंट की भी डेफिनेशन मार्क कर लो, सब बताऊंगा, अभी मार्क करो। इसको अभी समझाऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा क्या होता है, ये अपने आप आया है, भी फॉलो करता रहे, रोज जितना जितना काम बोलूंगा उतना उतना करता रहे। अभी पता क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज के बाद पहला चैप्टर करा दो, मेरे को अकाउंट्स का खत्म हो जाएगा साढ़े 8। अकाउंट्स का हाँ, तो सेकंड चैप्टर कराऊंगा फिर मैं। अब कह रहे हो ना पहला तो ये घंटे में हो जाएगा, तो मैं अब इनकी बैकअप क्लास रखी हुई है, 10th वालों की भी 9th वालों की भी। साथ साथ करा दो। नहीं नहीं, साथ साथ दो अलग अलग क्लास को पढ़ाना है मैंने, तीसरा नहीं पढ़ा सकता मैं। उसकी तू सेकंड चैप्टर पहले करना है अकाउंट्स का, मैं बैच में पहले कराऊंगा सेकंड, फर्स्ट तो बहुत बाद में कराता हूँ, फर्स्ट तो कराता भी नहीं हूँ मैं, वो लिमिटेशन एडवांटेज वो तो मैं 5 शुरू में करा दूंगा ऐसी। वही करना, पहले सेकंड तो कर ले। बेसिक अकाउंटिंग। हाँ, पूरी वीडियो बनाई लास्ट ईयर मैंने, 2 वीडियो 3 वीडियोज है बल्कि, वो भी हाफ चैप्टर की। अकाउंट रहते थे इको कर चैट्स कल फिर अकाउंट्स और बीएसटी कराऊंगा, दोनों बोरिंग। कल और जल्दी बुला दो, आ जा, बस टीटीएस में 4:30 नहीं आना, बाकी जब मर्जी आ जा। कल फ्राइडे है ना, 3:30 खुल जाएगा सेंटर, 8:30 तक खुल रहा है, तुम्हारी खुद की क्लास है 7:30 तो। बाकी इंग्लिश स्कूल से हम साढ़े साढ़े 8 इतना क्यों मुगजमारी कर रहा है, थोड़ा रेस्ट कर ले, 11th में आ गया तू, पेपर है, दो 14 चैप्टर है कम से कम। सीरियस। अब इस चैप्टर का किसके स्कूल में होगा खत्म ये चैप्टर? मतलब 80 तक का होगा या नहीं नहीं, पूरा 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 ऑलमोस्ट नहीं। आपको कोरोजन और रेंसिडिटी कराई है, पूरा टॉपिक कराया आपको, चलो पूरा। फिर वो लास्ट टॉपिक है, फिर आज की क्लास सेकंड लास्ट है, क्योंकि एक्चुअली सिलेबस में वो कटी हुई स्कूल में करा रहे हैं, बोर्ड्स में नहीं आएगी वो, बट आपकी यूटी शूटी में आ सकती है, तो मैं करा दूँ। कोरोजन का जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में तो खाली लाइन है, मेन तो 3rd चैप्टर में है, वहां तो कराना ही है, वो तो सिलेबस में है। रेंसिडिटी मेन कटा हुआ है, आप 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट करा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? तो अगली क्लास में देखते हैं आज कितना हो पाता है। अब मैं आपको मेन टॉपिक कराऊंगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो एग्जाम में ज्यादातर आता है एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में। आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखूंगा मैं, उसमें से आपको 4 बातें निकाल के देनी है। सबसे पहले आपको निकाल के देना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तीसरा आपको निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 चीजें निकालने को आएंगी, सब बताऊंगा। जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस कर देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी टाइम है, अपना काम कर ले, तेरा काम बंद करा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहे तो मैं नहीं बताऊंगा। अब इक्वेशंस में ये 4 चीजें निकालने के 3 स्टेप्स हैं, वो आपको कॉपी में लिखने पड़ेंगे, कॉपी अभी निकाल लो। क्या चीज? ये लेंथ ऑफ ग्राफ दी हुई है, एंड दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, फिर इंडस्ट्री के तरीके से निकालो, वीडियो में मैंने निकाल दिया,
10th के तरीके से आप कह रहे हो, 11th का तरीका बताता हूँ, ये बताया अभी 10th का क्या, थीटा = 16 to पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ट्रांसपोजिंग करके तो ये अब रेडियन में निकालेगा ना, तेरा लेंथ ऑफ आर्क क्या था, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब मेरे को बात ध्यान सुन, पाई की वैल्यू कितनी है, 180, 180 इंटू 2, थीटा 180 इंटू इंटू 8। ये गायब, L = थीटा आर, ये रेडियन में है। हाँ, L = थीटा। ये रेडियंस के लिए है, वो डिग्रीज के लिए। अगर वो डिग्री में एंगल दिया है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट कर, फिर ये लगा। या मैं क्या कहता हूँ, अगर डिग्री में दिया तो 11th 10th का लगा ले, अगर रेडियन में तो डायरेक्टली ये लगा ले। थोड़ा सा है। पर ये अगर रेडियन में तो आसान है ना, अगर डिग्री में दिए तो फिर पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। डिग्री वाला भी आसानी से कर चुके हैं बहुत बारी। वो इसलिए अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में मौत पड़ती है, फिर ये लगाओगे, दो काम हुए। डायरेक्टली 10th का लगा ना फॉर्मूला, ये 10th से। अगर रेडियन में दिया तो ये लगा, फिर वो मत लगा, सिंपल सी बात। चलो, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया 522/7, अच्छा वो डिग्री ही चलेगी आपकी। अब ये क्वेश्चन दिख रही है, आप ये देखो, इसमें ऐड का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। तो ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, नहीं सॉरी रिडक्शन हुआ। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। उल्टा होगा ना काम, नहीं, हाँ ठीक तो है, ठीक है, मैं कंफ्यूज, रिडक्शन है। ऑक्सीजन के लिए नाम सेम है, इसके लिए उल्टा है। हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उल्टा करो, रिडक्शन करना है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन। अब इसमें करना क्या, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट भी है, ये बिल्कुल ठीक है। अरे वो ऑक्सीडेशन H2 में से वो क्या आपको ये निकालने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1, मेक टेबल फॉर ऑक्सीडेशन O एंड रिडक्शन R। लिखो जी पहला स्टेप। ये स्कूल में नहीं लिखवाते, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, या रिडॉक्स लिखो तब समझ आ जाएगा। तो में इधर भी तरीका से आया ये आ रहा है। एक दो क्वेश्चन है। ये 3 स्टेप्स लिख लो, फिर मैं सिखाता हूं कि मतलब क्या है इनका। लिख लिया जी, बड़ा शुक्र है, सिर्फ मार्क करने का काम है। गुशान के पूरा बैच लेकर आया था। क्या होता था, 1 मिनट 6 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री होता था ना। अब देखो जी, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या रिडक्शन हो रहा है, और उस पर लिखेंगे भी O और R पूरा। देखो टेबल ऐसे बनता है, उसमें टेबल में एक चीज, एक लिंक उसका रिएक्टेंट साइड से आता है और एक लिंक कहां से आता है, प्रोडक्ट साइड। देखो, और इसमें एक और चीज करनी है, 2 चीजें लिख रहा हूं, एक होता है H2O, एक लिख रहा हूं OH हाइड्रोक्साइड। ये 2 चीजों को इग्नोर करना, नहीं लेना। अगर रिएक्शन में दिए होंगे इसको टेबल में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन अगर इसके बगैर बन ही नहीं रहा, मतलब और कुछ है ही नहीं, यही है, तो इसको लेना है। इसके अलावा कुछ सामान मिल जाता तो उसको लो, इसको मत लो। अगर ऑप्शन नहीं है फिर इनको लेना पड़ेगा। ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में O और H का काम होता है, तो इन दोनों से नहीं खेलना हमने। लेकिन अगर मजबूरी है कि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो इनको तब ले लेंगे, ठीक है ना। कोशिश बेटा, ये खुद ही आपस में OH ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कोशिश करना है H2O और OH को मत लेना। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, लेना पड़ेगा। अब देखो,
इसको देखो, CuO से लेके Cu तक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन O हट रही है कि ऐड हो रही है? तो क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? इसको रिडक्शन करके R लिख देंगे। कोई डाउट? CuO से CO तक जाते वक्त क्या हो रहा है? अब H2 से H2O तक जाते हुए क्या हो रहा है? O ऐड हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन होगी। अगर H के लिए O के लिए कोई और चीज होती प्लस H2O एक और होता, फिर हम उसको देखते, H2O को नहीं देखते, क्योंकि H2 सेम है। क्या ऐड हो गया इसमें? ऑक्सीजन ऐड होगी, ये ऑक्सीडेशन O लिख देंगे जी। के बाद 2H2O है। क्या 2H2O मतलब? बैलेंसिंग कि बैलेंस तो है पूरी, वहां पे अगर हम 2 लगा देते तो क्यों लगाना 2? यहाँ पे भी 2H है, यहाँ पे 2H पूरे तो है, क्यों लगाऊं 2? जबरदस्ती लगा दूं? अनबैलेंस को बैलेंस को अनबैलेंस कर दूं? यहाँ पे एक हो, यहाँ पे एक हो, बैलेंस तो है पूरी इक्वेशन। यहाँ पे कोई डाउट? परमवीर, किसी का कोई डाउट? यश, पहले आपने और कभी टेबल ऐसा बनाया कि ये आपस में बना दिया। टेबल में एक लिंक रिएक्टेंट से आएगा, एक लिंक प्रोडक्ट से आएगा। CO से CO तक O हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन तो रिडक्शन। यहाँ पे O ऐड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया? मेक टेबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकंड, मैच O विद O, R विद R। ये O है और ये O है, ये R है, बस इतना ही मैच करना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए। मैच O विद O एंड R विद, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैच O विद SO एंड SR, और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। बेटा अभी बता रहा हूं, O को SO के लिए ऐड मैच करो और R को SR के लिए मैच कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है? C ओनली इन रिएक्टेंट। अब O के लिए SO दिख रहा है, O के टेबल में क्या क्या दो चीजें आ रही है? H2 और H2O। ऊपर का टेबल O, ये ऊपर O, नीचे का मत देखना। O के टेबल में क्या दो चीजें आ रही है? H2 और H2O। उसमें से रिएक्टेंट कौन है? कौन है? ये आपका आंसर है। O बनाना आ गया, O को SO से मैच करो, दिख गया? O में क्या क्या आ रहा है? ये दो चीजें। इसमें रिएक्टेंट कौन है? H2, लिख दो, खत्म, खाली रिएक्टेंट। इस टेबल का जो रिएक्टेंट होगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। इस टेबल का रिएक्टेंट कौन है? CuO कि Cu? CuO। रिएक्टेंट कौन है? वो आपका सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, खत्म। पहले टेबल बनाओगे बेटा, पहले टेबल बन गया, हर टेबल में एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। O के टेबल का रिएक्टेंट कौन है? O के टेबल का रिएक्टेंट O। ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट कौन है? O बोल रहा है। अरे ऑक्सीजन के टेबल का रिएक्टेंट कौन है? जो वो बोलेगा तू बोल देगा, तेरे को खुद समझ तो आ नहीं रहा कुछ भी। भाई O का टेबल कहां से शुरू, कहां खत्म हो रहा है? अबे कोई नाम तो होगा। ये O का टेबल यहां से शुरू हो रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा टेबल बना हुआ? ये कौन सा टेबल है? O का कि R का? O है या R है? कहां से स्टार्ट हो रही है? तो CO कैसे हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? इन दोनों में रिएक्टेंट कौन? H2 और H2O में रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट कौन साइड होती है? तो इन दोनों में रिएक्टेंट कौन है? H2। तो ये O है, तो H2 सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? रिडक्शन का रिएक्टेंट सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। समझ आया बेटा? पहले आपको एडिंग और रिमूवल चेक करना है, बड़े ध्यान से ये टेबल बनाना है। अगर ये टेबल उल्टा बन गया तो आपका आंसर भी उल्टा ही आएगा। टेबल बनने के बाद ऑक्सीडेशन का टेबल का रिएक्टेंट ओनली, मतलब यहां जो आंसर आएंगे चारों में वो रिएक्टेंट से ही आएंगे, इधर का आंसर कभी नहीं आएगा। एक बात पल्ले बांध लो, इसमें जो चारों आएंगे ना वो रिएक्टेंट से ही आएंगे, कभी प्रोडक्ट से आंसर नहीं आएगा। बस टेबल बनेगा प्रोडक्ट के लिए। तो ऑक्सीडेशन के टेबल का रिएक्टेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिडक्शन के टेबल का रिएक्टेंट सब्सटेंस रिड्यूस।
O से O उठा लो, R से R, डाउट? जो आपका सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, जो आपका, वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही आपका उल्टा चलता है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज था वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जो आपका रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग है, जो ऑक्सीडाइजिंग है वो रिड्यूस्ड है। इसलिए लिखते वक्त इनका ऑर्डर मत बदलना। जो ऊपर एसओ हमेशा ऊपर रखो, एसआर नीचे। ये आपको कहां से मिलेगा? टेबल से। जो ओ है वो आर बन जाएगा, जो आर है वो ऑक्सीजन एजेंट। क्या होता है? जो खुद को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को। अब देखो सीओ, सीओ ने खुद को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया ओ को, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको डिटेल में नहीं जाना, ये दो मिल जाएंगे, ये दो उसके उल्टे लिख दो। कोई डाउट? अभी ये क्लियर नहीं होगा, 2-3 एग्जांपल और करेंगे फिर क्लियर होगा। पहले इसको नोट कर लो इस तरीके से। क्या हो गया? चौथा एग्जांपल था L = QR लगा के 40 भाई डिग्री में था कि रेडियन में था आंसर? क्वेश्चन थीटा गलत नहीं लगा सकते। देख लो क्या है। कहाँ है? ये है क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर हाउ फार रेडिएटिव ओवन 40 मिनट्स में दिया है ना। हाँ, तो तूने डिग्री में कन्वर्ट किया, हाँ, तो डिग्री में फॉर्मूला नहीं लगा सकते। को मना तो कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला रेडियन का है भाई। डिग्री आ गया तो वो लेंथ तो बना देंगे। इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने बस रेडियन में कन्वर्ट किया उसको। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही पाई बाय 180 इंटू 40, जो भी डिग्री है आंसर 40 मिनट नहीं, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर। फिर वो सिखाया था पाई बाय 180, वो लंबा काम पड़ गया ना। फिर हम 10th का कर रहे हैं, और पाई इन्होंने बोला भी 3.4 फ्रैक्शन बना हम 10th का काम कर रहे हैं। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही क्या आएगा? ऑक्सीजन। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कहता है ओए निकालो तो एसआर निकालना पड़ेगा उसके लिए। उल्टा है ना, ओए और आर ए उल्टा चलते हैं। क्या मतलब मैथ्स के लिए कह रहा है? हाँ बहुत ज्यादा काम आएगी, सारा काम आएगा 10th। स्टैट्स में काम नहीं आ रही, मीन मीडियन मोड में काम नहीं आ रही स्टैट्स। प्रोबेबिलिटी काम आएगी सारी की सारी। बहुत ध्यान से करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स सल्फर प्लस HCl। सबसे पहले टेबल बस सोचो क्या होना चाहिए। पहले लिखो, पैर पीछे करो, बड़ी बार लगी जा रहा है। पहले H2S देखो, H2S से स्टार्ट करते, कहां लेके जाऊं? S पे। H2S से S पे क्या हो रहा है? H अलग हो रही है कि साथ हो रही है? जब H रिमूव होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उल्टा, H अलग होना इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। O अलग होना इज रिडक्शन। O में नाम सेम है, H में उल्टा है कि नहीं? तो आपने चेक करा, इधर देखो भाई साहब, गुरशान एंड अंगद, यस टू बी। H2S से S में जाते क्या अलग हो रहा है? क्या कम हो गया इसमें? H अलग हो गया। H अलग होना इज ऑक्सीडेशन, तो यहां मैं ऑक्सीडेशन लिख दूं O। Cl से HCl में जाते कुछ चेंजेस आए? H क्या हुआ? बड़ा कि कम हुआ? भाई साहब Cl से HCl में जाते H बड़ा कम हुआ? बड़ा। H ऐड हुआ, H को ऐड करना क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब O का रिएक्टेंट क्या है? O के टेबल का रिएक्टेंट क्या है? H2। अब O के टेबल का रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। O के टेबल में दो चीजें आती है, एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट। आपको रिएक्टेंट ढूंढना। O से हो गया। R के टेबल का रिएक्टेंट कौन है? Cl2। वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, खत्म। कोई डाउट? O के टेबल का रिएक्टेंट सब्सटेंस O से O, R के टेबल का रिएक्टेंट R से R। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ये सेम होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ये सेम होते हैं। कोई डाउट?
बोल। Cl से HCl जाते हैं, H क्या हो रहा है? तो H बढ़ना क्या होता है? और R का रिएक्टेंट कौन है दोनों में से? तो R का रिएक्टेंस SR होगा, O का रिएक्टेंट SO होगा। समझ आया? मैंने आपको बिना समझाए, बिना थ्योरी कराए बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। थ्योरी में घुसोगे ना, मतलब में बहुत डीप में जाएगा और कंसेप्ट आगे काम भी ना के चैप्टर में। तो क्यों कंसेप्ट में जाए? मतलब समझा के करना कैसे, तरीका सीखो ना। ठीक है, ये मिटा दो, ये नीचे मतलब लिख लो लिख लो लिख लो। ये 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद, आज का होमवर्क करने के बाद, डाउट लेने के बाद ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे बैलेंसिंग 2 क्लास लग गई थी ना, ये भी लग जाएगी 1.5 क्लास। ये एंगल से बनाते खाली एंगल बोल रहा है वो, सेक्टर भी बनाएगा, सेगमेंट भी बनाएगा, लेंथ बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, वो तो एंगल बोल रहा है। हैं। किसने बोला? क्वाड्रेंट में। थर्ड इक्वेशन, अब जिससे मैं बोलूंगा वो बताएगा। ZnO प्लस कार्बन गिव Zn प्लस CO है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी वैसे तो, पर ये रेडॉक्स भी तो है। चलो बताओ गुरशान, कहां पे कहां तक? ZnO से लेके Zn तक O हट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या लिखूं? रिडक्शन। C से CO तक ऑक्सीडाइजेशन नहीं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजेशन कुछ नहीं होता, ठीक है ना? हम इवेपोरेशन लिखवाते हैं, बच्चे इवेपोराइजेशन लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता वो। हाँ, ये अगर आप O नीचे R ऊपर लिखो, उससे मार्क्स नहीं कटते। एक ऊपर एक नीचे ना, कोई भी लिख सकते हो आपकी, जो आपको पहले दिख गया ऊपर लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, ये फुल फॉर्म लिखनी। ये तो मैं लिख रहा हूं, ये भी फुल फॉर्म लिखनी जनाब, पूरी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्सटेंस। अभी फिलहाल बुक में, कॉपी में लिख रहे हो तो रफ में लिख लो, लेकिन एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये टेबल सबका सही बन गया। अब बताओ जी, एसओ क्या है? एसओ सी, सिर्फ सी। रिएक्टेंट ऑलवेज रिएक्टेंट। सब्सटेंस रिड्यूस क्या है? Zn नहीं, ZnO। R R दोनों मिल गए। R में क्या आ रहा है? एक तो ये आ रहा है, R में ये आ रहा है। इसमें रिएक्टेंट कौन है दोनों में? रिएक्टेंट तो ये होता है, रिएक्टेंट Zn है कि ZnO है? रिएक्टेंट पूरा बता, तो रिएक्टेंट लिखना है आपको। नहीं मतलब कि ओ यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी तो आ रहा है। आपको ये नहीं लिखना कि Zn लिखो कि O। रिएक्टेंट पूरा सेम टू सेम टेपना है, इसमें चेंजेस नहीं करने। बता परमवीर, OA क्या होगा? कभी इसको तोड़ना नहीं है, अगर तोड़ोगे तो फिर तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। आंसर कभी यहां से नहीं आएगा, सिर्फ यहां से पूरा पूरा सेम। ठीक है जी, खुद से दे रहा सारे, तो बुक से टेप रहा है फिर। मैं तो अभी आज तो सिंपल करा रहा हूँ, अगली बार तो बहुत टफ कराऊंगा मैं। अब बड़ा ध्यान से करना। Mn मैंगनीज ऑक्साइड, एक बार तुम तीनों शांत होके बैठना, खुसर खुसर बंद करना, तुम्हारे अलावा और कोई बात भी नहीं कर रहा होता, बस तुम तीनों को बहुत सारी बातें होती करने वाली, हर बात पे कमेंट होता हमारे पास। Mn मैंगनीज। अब बड़े ध्यान से लगना टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट साइड 3 बातें आ गई। चल भी बानी, MnO2 दिख गया, इसका टेबल शुरू करते हैं। कहां पे लेके जाओ, सिर्फ बानी बताएगी कहां पे लेके जाऊं। अब बता कहां तक लेके जाऊं MnO2 के लिए? Mn है, Mn नहीं है। यस,
MnO2 से कहाँ लेके जाऊंगा? ठीक है, बता गुरजोत क्या हो रहा है? ये रिडक्शन, क्योंकि O क्या हो रही है? हट रही है, चाहे Cl ऐड हो रही है। Cl का तो कंसेप्ट ही नहीं बोला, OH का कंसेप्ट है, तो ये क्या हो रही है? रिडक्शन। क्लियर है? साहिब तू बता HCl को कहां तक लेके जाऊं? Cl तक या H2O तक? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर H2O इग्नोर कर सकते हो, यहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इग्नोर करेंगे। H2O और OH अगर इग्नोर हो सकती तो करोगे, मजबूर अगर ये Cl ना होता फिर कहां तक लेके जाते? फिर मैं H2O तो लेके जाऊं, मजबूरी है तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो मैं उसको नहीं देखूंगा। क्लियर है? HCl से Cl तक क्या हो रहा है अंदर? क्योंकि H क्या हो रहा है? हट, H रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। अब तू बता सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा? Cl O का टेबल में क्या है? हाँ, पूरा का पूरा HCl। तुम HCl लिखो 4HCl लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन पूरा लिखना है, Cl नहीं लिखना बेटा। रिएक्टेंट से आंसर आना है, वहां से आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तू बता इशप्रीत, इसका बता सबसे रिड्यूस का। MnO2। तू बता सिमर। और ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? क्या करना है तेरे को? यहां पे दिक्कत क्यों आ रही है? O उठाया, पहले O चेक कर। O चेक कर लिया, मतलब इन दोनों में सोचना है, इन दोनों में रिएक्टेंट कौन है? बस चुपचाप उठा ले। इधर सिंपल तरीका था कि O से O चेक कर लो, जो उसमें रिएक्टेंट है उसको उठा के लिख दो, बस खत्म। कुछ भी लिख दो ऊपर में, जो पहले मिल गया, जो उसमें उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या कह रहा है? ओरल कैसे होगा? क्वेश्चन ओरल बोलूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, अभी तुम्हें वैलेंसी से याद नहीं है तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तुम HS लिख दोगे, H2S है, तो वैलेंसी याद नहीं ना अभी। ओरल तब करेंगे, पहले घर जाके ना फॉर्मूले याद कर, वैलेंसी याद करके। चलो जी, ये आप खुद निकालोगे अपने आप बिना मेरी हेल्प के। मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा सही आंसर। 35। 3 सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर, 3 सल्फर। आप लोग खुद बनाओ, मैं 2 मिनट बताऊंगा, देख लो आंसर ठीक आते हैं गलत आते हैं। टेबल भी खुद बनाओगे, मैं नहीं बना रहा। जिसको नहीं आ रहा बुला सकता है, कॉपी में हेल्प कर दूंगा। बोल भाई, क्या फर्रे बना रहा तू साथ साथ? फर्रे नहीं, ये बताइए एल दिया तो है, एंगल सब टेंडर में पहले L इक्वल टू थीटा आर निकाल लेना। L इक्वल टू थीटा आर, कैसे? L इक्वल टू थीटा आर फॉर्मूला नहीं है तो L पता है, R पता है, थीटा निकल गया, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर ले, खत्म। या डायरेक्टली कर ले, इसमें डिग्री बोला किसने बोला है? तो एक काम करना, L इक्वल टू थीटा बाय 360 टू 2 पाई आर कर। ये पता है, ये पता है, ये पता है 22/7 लेनी है, तो थीटा निकाल, क्या दिक्कत है? 10th का क्वेश्चन है यार। देख लेता हूँ बेटा, S को S से कंपेयर करना। अच्छा ऐसे किया, इसमें O H गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, O से H बढ़ रही है, देखता हूँ देखता हूँ। तूने ना SO2 को तूने गलत किया अंगद, कंसेप्ट ठीक है लेकिन वो आंसर गलत है। क्या करे, फर्रे पास करे जा रहा है। नहीं, तूने भी वही किया बेटा, SO2 को S से कंपेयर करना है। तुमने SO2 को S से कंपेयर किया ना, SO2 को S से कंपेयर करो, क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? SO2 को S से कंपेयर करो, O बढ़ रहा है कम हो रहा है? अरे इधर देखना, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। और H2S को H2O से देखो, H2H2 सेम है,
अब क्या हो रहा है चेंज, ओ बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। सर वैसे ही है सर। सर दूसरे तरीके से करेंगे सेम आंसर आ रहा है। हाँ सर। अगर इसको इससे कंपेयर करोगे एच बढ़ रहा है, प्रोडक्शन, हाँ ठीक है, तब भी आंसर सेम आ गया, तो सेम आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, चल जाएगा काम। तो आपको मैकेनिकल मेथड सिखा दिया, अगर आपको दो चीजें मिल गई तब भी आंसर सेम ही आ जाएगा। आपने SO2 को मान ओ भाई मैं गलत हो गया, गलत, बस ठीक है, वो भी सही है, बुक में यही जो मैंने किया है। लास्ट इक्वेशन पे छुट्टी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर। क्या सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर। सल्फाइड, सल्फाइड नहीं कहा, वो सल्फेट SO4 होता है, सल्फाइड SO3 होता है, सल्फाइड का है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर कभी पीछे आता है ना, सल्फाइड बनता है, आयोडीन। सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3 नहीं बताना नहीं, खुद करना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3 वो कुछ और कह रहा है, नहीं किसी के पीछे SO3 आएगा तो सल्फाइड कहता है उसको। रुक जा यार, बाकियों को तो करने दो तो। ये ठीक है, तो ये देखो O, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये R सब्सटेंस रिड्यूस्ड। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? होमवर्क लिखो। तो आपका जो रिएक्शंस की टाइप्स थी वो तो खत्म हो गई, होगी सारी होगी। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो तो अगले चैप्टर में है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट वो अगले चैप्टर में है, वो किसी एग्जांपल दे दिया होगा रेंसिडिटी के लिए। नहीं उन्होंने जैसे फॉर्मूला लेना ना सॉरी, हाँ तो उसमें बताया होगा कि ये वो न्यूट्रलाइजेशन जो है कि वो मेन अगले चैप्टर में है, डिटेल में खाली बता दिया होगा, क्योंकि इक्वेशन तो उतनी है, वही घूम फिर के आनी है। तो वो इसमें, अब इसमें कई जगह डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और ड्रॉप्स भी हो रहा है, दोनों हो रहा है ना, ऐसे होगा। अगली क्लास में आपका ऑक्सीडाइजेशन के इफेक्ट्स बताए जाएंगे, फिलहाल आप होमवर्क लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये ऑरेंज वाले जो क्वेश्चन है सबके पास है, क्वेश्चन 15 से लेके 23 तक होमवर्क है। हाँ जी ऑरेंज वाले 15 से लेके 23 तक होमवर्क है। आपके भी नंबर तो सेम ही है, 15 से लेके 23 तक, वेरी शॉर्ट। 7 8 का 56 15 से लेके 20 तक होमवर्क है, जिसको डाउट होगा अगली क्लास में से पूछेगा। 15 से लेके 23। हाँ जी, किलोमीटर का